नमस्कार दोस्तों, आज हम उस गंदगी की बात करेंगे जिसे मीडिया कहा जाता है, जिसे कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ सरकार का चापलूस बन चुका है। पत्रकार अब रिपोर्टर नहीं दलाल बन चुका है। जो सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही, जो सत्ता की जय बोले वही राष्ट्रभक्त। न्यूज़ चैनल पर अब खबरें नहीं स्क्रिप्ट चलती हैं। सभी एंकर रटते हैं एक ही लाइन, सरकार महान बाकी सब नाकाम। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किसी की चर्चा नहीं, क्योंकि मालिक की डील सत्ता से है और पत्रकार उसकी कठपुतली। चुनावों में न्यूज़ नहीं बिकती, उम्मीदवार बिकते हैं। कौन किसको कितना दिखाएगा इसका रेट कार्ड होता है। अब पत्रकार स्टूडियो में बैठकर कैमरा घुमाता है, लेकिन कैमरा अब सच्चाई नहीं दिखाता, वो दिखाता है वही जो दलाली से तय होता है। सच्चा पत्रकार आज या तो बेरोजगार है या जेल में है। जिसने सरकार से सवाल किया उसका करियर खत्म कर दिया गया। जनता के सवाल अब मीडिया को टीआरपी नहीं देते, इसलिए वो अब आपको डर बेचता है, धर्म बेचता है, नफरत बेचता है, जिसका फायदा सीधा सीधा सत्ता और कारपोरेट्स को होता है। अगर आप भी चुप हो गए तो अगली बारी आपकी है, क्योंकि जब पत्रकार बिकते हैं तो जनता का भविष्य गिरवी रखा जाता है। अब सोचिए, क्या आप अभी भी ऐसे चैनल देखते रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि जो न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो वो सच भी है या नहीं? टीआरपी का खेल अब देश के भविष्य से खेल बन गया है। टीआरपी के नाम पर चैनल वही दिखाता है जो जहरीला है। सिर्फ कुछ हजार टीवी सेट से तय होती है पूरी देश की पसंद, और उसी के लिए चैनल रात दिन चिल्लाते रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब अब ब्रेन वॉश हो चुका है। सुशांत सिंह केस को 6 महीने तक टीआरपी के लिए चूसा गया। कोई रोजगार की बात नहीं, कोई अस्पताल की खबर नहीं, बस ड्रामा चाहिए, चीख चाहिए और फालतू की बहस। रिपब्लिक, जी, टाइम्स, आज तक सब एक ही रेस में हैं। किसी को टीआरपी चाहिए, किसी को सत्ता का आशीर्वाद, और इसी दौड़ में हर दिन एक नया झूठ पैदा होता है। पुराने वीडियो को नया बताकर डर फैलाया जाता है। फेक पैनल बनाकर नकली डिबेट कराई जाती है, क्योंकि जनता डरती है तो देखती है, और देखती है तो चैनल कमाता है। लेकिन ये डर आपके दिमाग से सच को मिटा देता है। अब जनता को लगने लगा है कि पाकिस्तान हर पर हमला करने वाला है, जबकि असली दुश्मन बेरोजगारी है, भुखमरी है, किसानों की आत्महत्या है। लेकिन वो स्क्रीन से गायब है, क्योंकि टीआरपी उसे नहीं चाहिए। अब वक्त है चैनल बदलने का, अब वक्त है टीआरपी के झूठ को पहचानने का। अब बात करते हैं असली मालिक की। मीडिया का मालिक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चैनल आपको सच दिखा रहा है वो चलाते कौन है? उनके पीछे हैं बड़े बड़े उद्योगपति जो सरकार से सीधे जुड़े हैं, जिनके बिजनेस डील, प्रोडक्ट और लाइसेंस सरकार के इशारों पर चलते हैं। तो भला वो कभी सरकार के खिलाफ कैसे दिखाएंगे? जब मालिक बिक चुका है तो पत्रकार क्या करेगा? अब रिपोर्टर खबर नहीं करता, वो बस मालिक की स्क्रिप्ट पढ़ता है। चैनल पर दिखने वाली हर ब्रेकिंग न्यूज अब पीआर कंपनी से आती है। कौन सी खबर चलानी है, किसे छिपाना है, सब तय होता है। कई बार तो न्यूज चैनल अपना ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। कभी सरकारी योजना का प्रचार करते हैं और लाखों कमाते हैं, कभी बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यू चलाकर उनकी कंपनी के शेयर बढ़ाते हैं। और इस खेल में जनता सिर्फ एक मूक दर्शक बन जाती है। कोई भी घोटाला हो, अगर उसमें मालिक का हाथ है तो वो खबर नहीं बनेगी। कोई भी कंपनी लोगों को लूट रही हो, लेकिन चैनल उसका विज्ञापन चलाता रहेगा। अब मीडिया हाउस कोई चौथा स्तंभ नहीं, ये तो कारपोरेट की ब्रांच ऑफिस बन चुका है। और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही गिर जाए तो पूरा देश कांपने लगता है। अब तय करना आपको है, आप खबर देख रहे हो या पेड कंटेंट। आज हर चैनल पर एक ही एजेंडा दिखता है, हिंदू बनाम मुस्लिम, भारत बनाम पाकिस्तान, राष्ट्रभक्त बनाम देशद्रोही। हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से दिखाया जाता है। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो पहले उसका धर्म देखा जाता है। अगर कोई छात्र सरकार से सवाल कर रहा है तो पहले पूछा जाता है तुम्हारा धर्म क्या है। चैनल अब धर्म का ठेकेदार बन गया है। हर डिबेट में वही गेस्ट बुलाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिड़ते हैं, और एंकर खुद पेट्रोल डालता है। बोलिए, जवाब दीजिए, चुप क्यों हैं आप? और ये सब टीआरपी के लिए होता है, क्योंकि लड़ाई दिखती है तो लोग देखते हैं, और जब लोग देखते हैं तो चैनल कमाता है। अब न्यूज स्टूडियो नहीं, अखाड़ा बन चुका है। यहाँ जनता की बात नहीं, सत्ता की भाषा बोली जाती है। जिस धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं उसी धर्म की शिक्षा है, सत्य बोलो, न्याय करो। लेकिन मीडिया ने ना धर्म छोड़ा ना नैतिकता। हर दिन नफरत का नया टुकड़ा परोसा जाता है, जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। क्योंकि अगर जनता सोचने लगी तो सरकार से सवाल करने लगेगी, और यही तो मीडिया नहीं चाहता। इसलिए अब न्यूज देखो कम, सोचो ज़्यादा। नफरत से खुद को बचाओ, यही असली राष्ट्रभक्ति है। अब आखिरी और सबसे गंभीर बात, सच्चे पत्रकार कहाँ गए? क्योंकि एनडीटीवी को बिकना पड़ा। क्यों रवीश कुमार जैसे लोग बाहर हो गए? क्यों तमाम रिपोर्टर या तो बर्खास्त हो रहे हैं या जेल भेजे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। और ये सिस्टम अब सवालों को बर्दाश्त नहीं करता। इस देश में अब जो सत्ता से सवाल करेगा वो या तो ट्रोल होगा या गिरफ्तार।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत थी साहसी पत्रकार। वो अब या तो डरा हुआ है या साइलेंट कर दिया गया है। अब पत्रकारिता सिर्फ दो तरह की बची है, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया। गोदी मीडिया वही बोलेगा जो उसे कहा जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी आवाजें उठ रही हैं। कुछ यूट्यूबर, कुछ ट्विटर हैंडल्स, कुछ स्वतंत्र पत्रकार जो जान की परवाह किए बिना सच्चाई दिखा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप गोदी मीडिया को देखना जारी रखेंगे या उन सच्चे आवाजों की साथ देंगे? अब फैसला आपका है, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मीडिया बिक चुकी है, अगर आप अभी भी मानते हैं कि सच्चाई अब स्क्रीन से गायब है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देश को सच चाहिए। और अगली बार जब कोई एंकर चीखे तो आंख बंद मत कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि जब जनता सवाल नहीं पूछती तब दलाल पत्रकारों की सत्ता सबसे मजबूत होती है।